नमस्कार, मैं शिवदत्त उपाध्याय। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी सरकार ने देश के 78 लाख बुजुर्गों की पेंशन की रकम को एक ऐसी जगह अटका दिया है जहां से उसे बाहर लाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। क्या सरकार जानबूझकर 75 100 प्लस डीए वाली फाइल को दबाकर बैठी है ताकि कर्मचारियों को अंत तक परेशान किया जा सके? दोस्तों, लोकसभा के अंदर विपक्ष की तेज तर्रार सांसद सुप्रिया सुले जी ने जिस तरह से गुस्से में आकर सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने ईपीएस 95 पेंशनर्स की खराब हालत का पूरा सच उजागर किया, उसने पूरे देश के कामकाजी लोगों को हैरान कर दिया है। मगर इससे भी बड़ी और हैरान करने वाली खबर तो संसद के ठीक बाहर कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय संघर्ष समिति की उस सीक्रेट कोर कमेटी की बैठक से सामने आ रही है। इस कमेटी ने तौर पर अदालत में घेरने का एक ऐसा पक्का रास्ता खोज लिया है जिसके आगे ईपीएफओ के बड़े बड़े अफसरों के भी पसीने छूट रहे हैं। आज का ये वीडियो देश के हर उस भाई के लिए देखना बहुत जरूरी है जिसकी पगार से हर महीने पीएफ का पैसा काटा जाता है, क्योंकि अगले 20 मिनट के अंदर मैं आपके सामने ईपीएफओ के उस नए पेंशन फॉर्मूले का पूरा सच सामने लाने वाला हूं जिसे अब तक आपसे पूरी तरह छिपा कर रखा गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे देश के सबसे निडर और सबसे सच्चे कर्मचारी मंच हाइंड इनसाइट पर। भाई, आज की यह विशाल रिपोर्ट तैयार करने में हमारी पूरी टीम ने दिन रात एक कर दिया है ताकि संसद से लेकर मंत्रालय तक की असली सच्चाई आपके सामने रखी जा सके। इसलिए जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना एक सेकंड गवाए इस चैनल हाइंड इनसाइट को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपके बुढ़ापे का सहारा और आपके हक की आवाज सिर्फ और सबसे पहले यही उठाई जाती है। तो दोस्तों, चलिए सीधे चलते हैं संसद के उस लाइव हंगामे की तरफ जो इस समय सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है। जैसा कि आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लोकसभा सत्र के दौरान सुप्रिया सुले जी ने सदन के अंदर खड़े होकर सरकार की नीतियों की खूब आलोचना की। उन्होंने बहुत ही आक्रामक तरीके से तीखा हमला करते हुए कहा कि आज के इस समय में जब देश की जीडीपी और अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, तब देश को बनाने वाले यानी हमारे बुजुर्गों को हर महीने केवल 1000 की पेंशन थमाकर उनका और उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत का मजाक बनाया जा रहा है। उन्होंने सवाल पूछा कि जब करोड़ों करोड़ रुपए का टैक्स और सेस वसूला जाता है तो इन बुजुर्गों को एक अच्छा जीवन और मुफ्त इलाज की सुविधा क्यों नहीं दी जाती? सुप्रिया सुले के इस कड़े बयान ने संसद के अंदर ऐसी आग लगा दी कि विपक्ष के सारे सांसद अपनी सीटों से उठकर बीच में आ गए और देखते ही देखते पूरी लोकसभा में भारी शोर शराबा और नारेबाजी शुरू हो गई। मामला इतना ज्यादा गर्म हो गया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को सदन की कार्यवाही तक रोकनी पड़ी, जो यह साफ दिखाता है कि पेंशन का यह मामला अब सिर्फ एक मांग नहीं रह गया है, बल्कि सरकार के अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। लेकिन असली कहानी तो संसद के बाहर रची जा रही है, जिसका पूरा खुलासा आज हाइंड इनसाइट पर मैं आपके सामने करने वाला हूं। कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में एनएससी की टीम ने अब सरकार की इस टालमटोल वाली नीति का एकदम पक्का इलाज खोज लिया है। अब तक सरकार फंड की कमी का बहाना बनाकर 75 100 प्लस डीए की फाइल को अटकाती आई है, मगर इस बार पेंशनर्स एसोसिएशन ने सीधे तौर पर पेंशन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कानूनी कदम उठाने की तैयारी कर ली है। सूत्रों की माने तो सरकार के सान सौराख सरियापारात से सान सौराख सरकार के 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 बड़े नीति निर्माताओं के साथ हुई एक सीक्रेट बैठक में कमांडर अशोक राउत ने साफ कर दिया है कि अगर इस सत्र के अंदर सरकार ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो देश के लाखों बुजुर्ग संसद का घेराव करने के साथ साथ ईपीएफओ आधा स्तर बड़ी नीति साफ कर दिया है कि अगर तमाम करने के पास स्थान पर पर्दल करने के साथ पर करने के साथ करने के साथ करने के साथ साथ मेरी तमाम
तमाम करने के साथ करने के साथ कर ना करने के साथ 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 के खिलाफ एक ऐसा कानूनी मोर्चा खोलेंगे जो सरकार को पूरी तरह से पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। इसी भारी दबाव का ही असर है कि ईपीएफओ के बंद कमरों में अब एक बिल्कुल नया पेंशन रिस्ट्रक्चरिंग फार्मूला तैयार किया जा रहा है। इस नए तरीके के तहत श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के अफसर इस बात पर बहुत गहराई से विचार कर रहे हैं कि पेंशन की कम से कम राशि को तुरंत बढ़ाकर 3,000 से 5,000 के बीच तय कर दिया जाए और इसे सीधे महंगाई दर के साथ जोड़ दिया जाए, ताकि हर साल महंगाई बढ़ने पर पेंशन अपने आप से करते हुए है सरकार के पास ही आधी राशि के देश के तरह से साल नहीं करते हुए बढ़ती चली जाए। इसके साथ ही ईपीएफओ जो सबसे बड़ा बदलाव नौकरी करने वाले लोगों के लिए करने वाला है वह है जरूरी बेसिक सैलरी लिमिट को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करना, जिससे पेंशन फंड में अचानक से अरबों रुपए का इजाफा होगा और आने वाले समय में 7500 की पेंशन देना ईपीएफओ के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा हायर पेंशन के जितने भी मामले अटके पड़े थे उनको पास करने के लिए ईपीएफओ ने अपने पूरे सिस्टम को एआई और ऑटोमेशन तकनीक से अपडेट कर दिया है, ताकि बिना किसी क्लर्क के चक्कर लगाए सीधे बुजुर्गों के बैंक खातों में पड़ा हुआ पैसा भेजा जा सके। और दोस्तों, अब सामने आता है वो सबसे बड़ा, सबसे कड़वा और सबसे चुभने वाला सवाल, जिसे सुनकर ईपीएफओ के बड़े अफसरों के पसीने छूटने वाले हैं कि आखिर ईपीएफओ चाहता क्या है। क्यों जब भी पेंशनर्स और ओकर देख रहा और मैसिक सेलर से ये उनके जबरा के बड़े अफसरों के पसीने छूटने वाले हैं कि हक की बात सामने आती है तो ईपीएफओ केवल एक नया समय दे देता है। क्या हमारे देश के इन बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी अपना खून पसीना एक करके इस देश की अर्थव्यवस्था को केवल इसलिए सींचा था कि अपने बुढ़ापे में ईपीएफओ के दफ्तरों के चक्कर लगाते उनकी सांसें रुक जाएं? दोस्तों, इस भयंकर देरी के पीछे का जो असली और कड़वा सच है, आज मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंद इनसाइट पर उसका पूरा चिट्ठा खोलने जा रहा हूं। ईपीएफओ असल में एक ऐसी चाल पर काम कर रहा है जिसे विभागीय भाषा में देरी करने की नीति या टालमटोल की नीति कहा जाता है। जब भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आता है या जब भी संसद में सुप्रिया सुले जी जैसी नेता सरकार पर दबाव बनाती हैं, तो ईपीएफओ तुरंत एक नई कमेटी बना देता है। कभी बहाना बनाया जाता है कि आंकड़ों का मिलान चल रहा है, तो कभी कहा जाता है कि कंपनियों ने जानकारी अपलोड नहीं की है, तो कभी ईपीएफओ के पोर्टल के खराब होने का बहाना सामने रख दिया जाता है। मगर सच्चाई तो यह है कि ईपीएफओ इस समय एक बहुत बड़े वित्तीय जाल में फंसा हुआ है और वो इस कड़वे सच को देश की जनता के सामने मानने से डर रहा है। जितने भी हमारे साथी इस समय नौकरी कर रहे हैं और जिनकी सैलरी से पीएफ काटा जा रहा है, उनके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपकी खून पसीने की कमाई का जो हिस्सा ईपीएस 95 फंड में जमा होता है, उसे ईपीएफओ सरकारी प्रतिभूतियों और केपीएस 95 को दर शोक सत्यारा करने के बाद देखा जा रहा है शेयर बाजार में लगाता है। अफसरों की खराब नीतियों और फंड के गलत इस्तेमाल के कारण ईपीएफओ को इस बात का डर खाया जा रहा है कि अगर उन्होंने देश के 78 लाख बुजुर्गों को तुरंत 75 100 प्लस डीए की न्यूनतम पेंशन देना चालू कर दिया, तो ईपीएफओ का जो जमा किया हुआ फंड है वह 75 देना चालू कर दिया। अभी कहा कि बाद नहीं देना चालू के बाद बने कर बात पर 75 की बाद ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इसी नाकामी को छिपाने के लिए कभी सीबीटी की बैठक को आगे खिसका दिया जाता है, तो कभी वित्त मंत्रालय से परमिशन ना मिलने का रोना रोया जाता है। लेकिन मैं ईपीएफओ के उन शानदार कमरों में बैठने वाले अफसरों से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि जब हर महीने कर्मचारियों की पगार से पीएफ का पैसा बिना एक सेकंड की देरी के काट लिया जाता है, तो फिर पेंशन देने के समय यह महीनों और सालों की देरी किस लिए की जाती है? क्यों हमारे बुजुर्गों को अपने ही पैसों के लिए, अपनी ही जमा की हुई पूंजी के लिए इस ढलती उम्र में लाठियां खानी पड़ रही हैं और सड़कों पर धरना देना पड़ रहा है? यही वह सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, जिसके कारण कमांडर अशोक राउत ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। लोकसभा के अंदर जो हंगामा देखने को मिला और उसके बाद जो गुप्त मीटिंग हुई, उसमें कमांडर अशोक राउत ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में ईपीएफओ के अधिकारियों को चेतावनी दे दी है कि अब यह देरी वाला खेल बंद करना ही होगा।
होगा। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अगर ईपीएफओ ने इस बार भी किसी नई कमेटी का बहाना बनाया तो देश का इतिहास गवाह बनेगा कि भारत के बुजुर्ग अब शांत होकर नहीं बैठने वाले। अब कानूनी मोर्चे पर भी ईपीएफओ को चारों तरफ से घेरने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का उदाहरण देकर अब सीधे ईपीएफओ के ऊपर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा ठोकने की रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि ईपीएफओ ने अदालत के सर्वकर सम्मान बता जो कार की अदालत की सर्वकर सामान्य बात है। कड़े आदेशों के बावजूद हायर पेंशन और न्यूनतम पेंशन के मामलों को तकनीकी पेंचों में उलझा कर रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस भारी दबाव का ही यह नतीजा है कि अब ईपीएफओ के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ मुख्यालय से पिछले 5 सालों का पूरा पेंशन का डाटा और फंड के स्टेटस की रिपोर्ट मांग ली है। सरकार को इस बात का बहुत अच्छे से एहसास हो गया है कि यह गुस्सा केवल 78 लाख बुजुर्गों का ही नहीं है, बल्कि इनके पीछे जो 7 करोड़ एक्टिव पीएफ खाता धारक खड़े हैं, वैसे सरकार को जानकारी है जिसके 7 करोड़ एक्टिव केरे सब बात का पीएफ खाता धारक खड़े हैं, वैसे इस बात का पीएफ केरे पोर्ट के साथ जहां बिल्कुल एक साथ धारक करके बड़ी बात करके होगी भी इस पूरे तमाशे को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अगर आज हमारे देश का नौजवान कर्मचारी यह देख रहा है कि उसके बुजुर्गों के साथ उनके बुढ़ापे में कैसा बर्ताव हो रहा है, तो उसका भरोसा भी इस ईपीएफओ व्यवस्था से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसी साख को बचाने के लिए अब अंदर ही अंदर यह विचार किया जा रहा है कि इस देरी के सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए और बहुत ही जल्द एक अंतिम और बहुत बड़ा फैसला देश के सामने रखा जाए, जिसमें न्यूनतम पेंशन को एक सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो सके। और दोस्तों, ये बात सिर्फ ईपीएफओ के अफसरों की टालमटोल वाली नीति तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब तो पानी सिर के बहुत ऊपर से गुजर चुका है। लगातार समय को आगे बढ़ाने का यह सिलसिला अब देश के बुजुर्गों के साथ एक जानलेवा खेल का रूप ले चुका है, क्योंकि हर बीते दिन के साथ हमारे देश के ना जाने कितने बुजुर्ग बिना अपना हक हासिल किए इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। क्या ईपीएफओ के अफसर इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग थक हार कर अपने घरों में बैठ जाएं? लेकिन मैं ईपीएफओ के चेयरमैन और श्रम मंत्रालय के बड़े बाबुओं को सीधे आपके अपने यूट्यूब चैनल हाइंड इनसाइट के माध्यम से यह बिल्कुल साफ साफ चेतावनी देना चाहता हूं कि देश का कर्मचारी और पेंशनर अब पूरी तरह से जाग चुका है और आपकी यह इंतजार करवाने वाली नीति अब और बाल्टी के लिए जाकर रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। कमांडर अशोक राउत ने लोकसभा की उस सीक्रेट मीटिंग के बाद जो नया प्लान बनाया है, उसकी भनक लगते ही ईपीएफओ के बड़े बड़े जानकारों के होश उड़ गए हैं। इस बार आंदोलन की पूरी रणनीति को ही बदल कर रख दिया गया है। अब सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से धरने नहीं दिए जाएंगे, बल्कि अगर सरकार ने इस सत्र के खत्म होने से पहले न्यूनतम पेंशन को 75 100 प्लस डीए करने का फाइनल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, तो देश के सभी राज्यों के पीएफ दफ्तरों के बाहर एक साथ विशाल तालाबंदी का करने हैं ऐलान भी किया जा सकता है। जरा सोचिए दोस्तों, जब देश के 7 करोड़ कर्मचारियों और 78 लाख पेंशनर्स का गुस्सा एक साथ सड़कों पर उतरेगा, तो उस दिन इस ईपीएफओ व्यवस्था का क्या अंजाम होगा। सुप्रिया सुले जी ने भी विपक्ष के अन्य बड़े नेताओं के साथ मिलकर एक कॉमन रणनीति तैयार कर ली है, जिसके तहत अगले सत्र में सरकार को घेरने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल लाने की भी तैयारी चल रही है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और पूरे देश के सामने यह बात एकदम साफ हो जाए कि कौन सी पार्टी बुजुर्गों के हित में है और राजी नजरा भी बात भी दर्ज करते हैं, कौन उनके हक को कुचलना चाहती है। दोस्तों, हमारे पास जो सबसे ताजा और एकदम अंदरूनी खबर पहुंच रही है, उसके अनुसार ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने पर विचार किया जा रहा है। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा सिर्फ और सिर्फ न्यूनतम पेंशन की इस रुकावट को पूरी तरह से तोड़ना है। वित्त मंत्रालय ने भी पहली बार यह बात कबूल की है कि चारों तरफ से आ रहे राजनीतिक दबाव और सुप्रीम कोर्ट की लगातार आक्रामक टिप्पणियों के बाद पेंशनर्स को अब और ज्यादा दिनों तक खाली हाथ नहीं लौटाया जा सकता। इसलिए अब पर्दे के पीछे से यह बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सरकार जल्द ही न्यूनतम पेंशन के इस पूरे विवाद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक मेगा सोशल सिक्योरिटी पैकेज की घोषणा कर सकती है, जिसमें बुजुर्गों की पेंशन करने के लिए अभी ये बुजुर्गों की पेंशन कर सकती है कि रकम को बढ़ाने के साथ साथ उनके इलाज और हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा खर्च सरकार खुद उठाने का विचार कर रही है। तो मेरे कामकाजी भाइयों, मेरी बहनों और मेरे आदरणीय बुजुर्गों, यह लड़ाई अब अपने सबसे अंतिम और सबसे बड़े मुकाम पर आ खड़ी हुई है। अब हमें किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना है और ना ही ईपीएफओ के किसी नए झांसे में फंसना है। जब तक हमारे हाथों में 75 100 प्लस डीए का सरकारी आदेश नहीं आ जाता, तब तक यह संघर्ष बिना रुके लगातार चलता रहेगा। अब आपकी बारी है मेरे भाई, मुझे इस वीडियो पर
देश के कोने कोने से लाखों कमेंट्स चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी ताकत और अपने हक के साथ लिखिए कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं और ईपीएफओ होश में आओ। इस वीडियो को देश के पारी साथी सत्ताबाज साथी के हर एक कर्मचारी, हर एक फैक्ट्री वर्कर और हर एक पेंशनर के व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में आग की तरह फैला दीजिए, ताकि सरकार के पास हमारी इस भयंकर एकता को देखने के अलावा कोई और रास्ता ही ना बचे। वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिए और ईपीएफओ तथा संसद की हर एक अंदरूनी और गुप्त खबर को सबसे पहले बिल्कुल सच्चाई के साथ देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल हाइंड इनसाइट को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले महा अपडेट में, तब तक के लिए अपनी आवाज को इसी तरह बुलंद रखिए, एकजुट रहिए। जय हिंद, जय भारत।